पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। इमरान खान, कहीं ऐसा न हो कि आपको सिंध में आने के लिए वीजे की जरूरत पड़ जाए। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी की सूबाई सियासत पर खुलकर तनकीद कर दी। कहा, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सूबे में सिंधी महाजिर फसादात कराना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की लसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। ये लोग सिंधियों के नुमाइंदे नहीं, कातिल हैं। सिंधियों को पीपल्स पार्टी के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। हुकूमत बैसाखियों पर है, इसे हटाने की ज़रूरत है। जिस दिन बैसाखियाँ हट गईं सब ठीक हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत चाहती है मुशावरत मुकम्मल ना हो, मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहें। चेयरमैन नैब के मामले पर हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है। फिर शरह सूद बढ़ने जा रही है, क्या ये तब्दीली है? दानिस्ता 10.2% सूद पर मिलने वाले कर्ज को 11.5% में लिया जाए। खजाने को 70 करोड़ का नुकसान पहुंचाया जाए, क्या ये तब्दीली है? शहबाज शरीफ की तनकीद का महंगाई का तूफान है और गरीब अवाम है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। आवाम पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। वफाकी काबीना में आज मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और मेकअप का सामान मजीद महंगा होगा। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़। स्टेट बैंक आज जरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 1.25% तक मजीद इजाफे का इम्कान। कराची में बेरोजगारी ने एक और जान ले ली। महमूदाबाद में 4 बच्चों के बाप अख्तर अमीन ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 6 माह से बेरोजगार था, 3 रोज पहले खुदसोजी की कोशिश की थी। कराची के इलाके कुरंगी में जहरीला लड्डू खाने से 3 साला बच्चा जान बहक, 5 अफराद की हालत गैर। डीएमसी का मुलाजिम कुत्ता मार मुहिम के लिए जहरीली दवा लाया था जो बाइक की पॉकेट में रखी थी। बच्चे जहरीली मिठाई घर ले आए थे। मुतासरीन में तारिक मसीह, अहलिया, 2 बच्चियां और 7 साला बच्चा शामिल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़ई की तहकीकात का हुक्म। बुज़दिल दहशतगर्दों का वार, पाक ईरान सरहद पर हमला। बलोचिस्तान में अब्दोई सेक्टर पर चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। लांस नायक जहीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। प्रियंका कुमारा के भाई ने सियालकोट की फैक्ट्री में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, पाकिस्तानी भाइयों पर मुकम्मल एतमाद है। सानेहा सियालकोट में मुलव्वस मजीद 18 मुल्जिमान लाहौर फॉरेंसिक एजेंसी में पेश। टेस्ट के बाद मुल्जिमान को सियालकोट जेल मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क में कोरोना का जोर मजीद कमजोर हो गया। 24 घंटे में 3 अमवात, 250 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। ओमिक्रॉन से मुतासरा ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापसी की इजाज़त मिल गई। NCOC के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी 31 दिसंबर तक बगैर किसी इस्तिस्ना के सफ़र कर सकते हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली हलाकत की तस्दीक। पाकिस्तान टीम की फतूहात का सिलसिला बरकरार। होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर T20 सीरीज में फातिहाना आगाज कर लिया। पहला मार्का 63 रन से जीत लिया। 201 रन के जवाब में मेहमान टीम 137 रन पर ढेर हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम के 4 और शादाब खान के 3 शिकार। जुनैद सफदर की गुलकारी का जादू राहत फतेह अली खान के सामने भी चल गया। निकाह की तकरीब के बाद कवाली नाइट में आवाज का जादू जगाया। हाजरीन से खूब दाद समेटी। दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? को मोहब्बत और नौजवानों के मकबूल शायर जॉन एलिया के मताज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जिंदगी की तल्ख हकायक सादा अल्फाज में बयान करना जॉन एलिया का खासा था। हुकूमत ने सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।